أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم.
कारी ज़िशान हनीफ की नहायत खूबसूरत आवाज़ में तलावत कुरान पाक आपने सुनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, और ये उसी का रहम और करम है कि आज हम सब 5वें रोज़े से हैं। आज 5 रमज़ान मुबारक है। नाज़रीन, आप सब देखने वालों को सुहाफ़िल का सलाम। लाहौर रंग आपके लिए आया ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसलेशन, जिसे हम सब मिलकर कहते हैं रमज़ान रंग। इन रंगों को समेटने के लिए मैं हूँ आपकी मेज़बान सुहाफ़िल। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं आरिफ तैयबी साहब। आगाज़ ट्रांसमिशन का इस छोटी सी बात से कि जो प्रैक्टिस हम ज़्यादातर आम करते हैं। आजकल क्या होता है कि हम देखते हैं कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई मुखालफत होती है, ये दो लोग बात कर रहे होते हैं, आपको गुस्सा आता है, आप रिएक्ट करते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, गाली गलोच करते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं और मौके पे बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होता है? अगर आप ऐसा नहीं करते और चुप हो जाते हैं मौके पर, तो फिर वो मामला अल्लाह की अदालत में चला जाता है और अल्लाह अपने तरीके से सज़ा या जज़ा देता है। कल की ही बात कर लेती हूँ। कल ही कोई ऐसा वाक़या मेरी ज़िंदगी में हुआ। मुझे लगता है कि ज़िंदगी का क्रक्स यही है कि अगर आप किसी भी चीज़ का रद्द-ए-अमल ज़िंदगी में फ़ौरी नहीं देते तो ज़िंदगी कामयाब तरीन गुजार सकते हैं। आज का मौजू भी इसी बात से आगाज़ कर लेते हैं। आज का मौजू ये है कि ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन और सुनहरी असूल क्या हो सकते हैं, आदाब ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी किस तरह से गुजारी जा सकती है। इसको आज की ट्रांसमिशन में हम डिस्कस बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जानिबैन में तरफ़ैन में बसने वाले जुमला मेरे अहलियान वतन आप सबको आरिफ तैयबी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज जिस तरह सुबह ने कहा कि 5वां रमज़ान है और हम बात कर रहे हैं आज की इस रमज़ान रंग के खूबसूरत जो रंग हमने बखेरे हैं, इसमें बंदगी के रंग बखेरने के लिए आज हम जो है यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे आदाब बंदगी क्या है। फ़कत ज़ुबान सर ला इलाहा कह देना और तौहीद का इकरार कर लेना, क्या ये बंदगी है या ये बंदगी है कि जिसके नाम का इकरार कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की, हम इकरार भी कर रहे हैं, ज़ुबान से तकरार भी ला इलाहा का कर रहे हैं। तो ला इलाहा के तकरार के बाद कुछ बंदगी के तकाज़े हैं। फ़कत तस्बीह तहलील करना, ज़िक्र व अस्कार करना, सजद सजूद करना, क़यामुल लैल करना क्या बंदगी है, या अपने पड़ोसियों से मोहब्बत से पेश आना, बंदों से अल्लाह के बंदों से मोहब्बत से पेश आना, कोई आपसे ज़्यादती कर ले तो उसको मुआफ़ कर देना, क्या ये बंदगी है? किस तरह इस ज़िंदगी को जो बड़ी महदूद है किस तरह कामयाब बना सकते हैं और ज़िंदगी गुजारने के उसूल क्या हैं, उसलूब क्या हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन पैनल की तरफ जाते हैं कि आज खूबसूरत नशरियात में कौन कौन से फूल हमारे साथ हैं और गोशा नात में हुजूर की मदद पेश करने के लिए कौन सी शनाख़ा मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं अपने तारुफ पेश करवाता चलूँ कि अब्दुर्रहमान कादरी हमारे साथ हैं। आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपके आने का शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं, साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ है और पाकिस्तान अभी इन लॉकडाउन के दिनों में तशरीफ़ लाए हुए हैं, कारी शहबाज साहब तशरीफ़ फरमाए। नईमी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, आप खैरियत से जनाब? आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। और खूबसूरत अंदाज के अंदर तिलावत पेश की कारी यशान हनीफ ने, और यकीन जाने ये पढ़ रहे थे, दिल कर रहा था कि आज ये पढ़ते जाएं और हम सुनते जाएं। ये अल्लाह के कलाम का एक एजाज़ है और हम चाहते थे कि ये पढ़ते रहें, लेकिन बाकी भी प्रोग्राम हमने लेके चलना है। आपके भी आने का शुक्रिया। और आज हमारी नशरियात के अंदर बहुत सारे कुतुब के मुसन्निफ़ हैं, खूबसूरत लिखते हैं। कलम के अगर मैं कहूँ कि दोस्त हैं, कलम दोस्त शख्सियत हैं तो ये गलत ना होगा। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक बलोच सहराई साहब हैं, आपको इंतहाई मोहब्बत के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपके भी आने का शुक्रिया। आज हमारा सुहा मौजू बड़ा खूबसूरत है, तो मैं चाहता हूँ कि साथ ही साथ जो है मैं आगाज़ करूँ अगर सहराई साहब से कि क्योंकि इनका ताल्लुक़ जो है वो किताब से है, कलम से है। आप क्या देखते हैं कि एक मुसन्निफ़ होने के नाते हम जब ज़िंदगी की बात करते हैं, उसलूब की बात करते हैं, ज़िंदगी गुजारने के उसूल क्या हैं, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है, बंदगी की बात हो रही है तो हम सब अल्लाह की मखलूक हैं। सही। और हम अल्लाह के बंदे नहीं हैं। बंदा होने के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। जिस तरह आप सिविल सर्विस में जाते हैं तो एक कंपटीशन का एग्ज़ाम पास करते हैं, इसी तरह बंदगी के लिए, बंदा बनने के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। अब बंदा कौन होता है? बंदे का मतलब है ग़ुलाम। और ग़ुलाम जो है उसकी जो सबसे खूबसूरत तारीफ़ हज़रत बिलाल ने फरमाई। उनसे पूछा गया कि ग़ुलाम कौन होता है, तो आपने फरमाया कि ग़ुलाम वो होता है कि जिसकी आँख मालिक के इशारे पर और कान उसकी आवाज़ पर हों। क्या बात है? वो ग़ुलाम होता है। सही। और आदाब बंदगी क्या है कि जो तेरे मालिक ने तेरे लिए चाहा उसे दिल से कबूल करना और उसके मुखालफ कोई भी बात अपने जहन में ना लाना, ये बंदगी है। और जो आप असूलों की बात करते हैं
तो ये बहुत खूबसूरत कानून इस्लाम ने दिया कि आपके हाथ, ज़ुबान और से लोगों को वो दूसरे मुसलमान जो दूसरे लोग हैं वो महफूज रहें। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर बात की जाए आज के मुआशरे की और बात की जाए उस सिचुएशन की जो आजकल हमारे इर्द गिर्द है, तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए, तकवा परहेजगारी को किया जाए, लोगों को दरगुजर करना सीखना चाहिए, सब्र जमील होना चाहिए। ये बातें प्रैक्टिस में हम देखने की बहुत कम आती हैं। अगर आज के ज़माने में बात की जाए तो आगाज़ मैंने इस बात से किया कि मेरी ज़िंदगी में अगर आप किसी भी चीज़ के एक्शन का रिएक्शन फौरी नहीं देते, रद्द-ए-अमल फौरी नहीं देते, तो आप कामयाब तरीन ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, हम फौरी रिएक्ट करते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं और नफरतें बात। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम सवाल ज़रूर जवाब भी लें ज़रूर, लेकिन हम नाते पाक शामिल कर लेते हैं खूबसूरत नशरियात के अंदर। अब्दुल रहमान कादरी हमारे साथ हैं, बिस्मिल्लाह कीजिएगा ताकि जो है ना हाजिर शुरू कर सकते। या मुस्तफ़ा अता हो फिर इज़्न हाज़री का, या मुस्तफ़ा अता हो फिर इज़्न हाज़री का, कर लूँ नज़ारा आकर मैं आपकी गली का, कर लूँ नज़ारा आकर एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना, एक बार फिर दिखा दो रमज़ान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का, बेशक बना लो आका रोता हुआ मैं आऊं दागे जिगर दिखाऊं, रोता हुआ मैं आऊं ताके जिगर दिखाऊं, अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेकसी का, अफसाना भी सुनाऊं फिर सब्ज़ सब्ज़ गुंबदी की देख लूं बहारें, फिर सब्ज़ सब्ज़ गुंबदी की देख लूं बहारें, अब इज़्न दे दो आका मुझको तो हाज़री का,
अब इज़्न दे दो आका, अज याद मदीना आंदा ए, रज रज के मैनू रोण दिओ, ते लोकी हंजुआं दे हार परोंदे ने, लोकी फुल्लां दे हार परोंदे ने, मैनू हंजुआं दे हार परोण दिओ, मैनू हंजुआं दे हार परोण दिओ। माशाल्लाह खूबसूरत नज़्म में नाते पाक पेश कर रहे थे अब्दुर्रहमान कादरी। और हम अपने गुफ्तगू की तरफ जाते हैं और आज हमारा है आदाब बंदगी क्या है। जब इंसान बंदगी के उसलूब सीख लेता है तो इंसान एक कामिल बन जाता है। जी सवाल की तरफ वापस आते हैं, वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने नात को शामिल किया था। हम प्रैक्टिस नहीं करते इन चीज़ों की, जबकि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि आपको दरगुजर करना चाहिए, सब्र जमील का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, फ़ौरन रिएक्ट करते हैं गुस्से में और बहुत सारे ताल्लुकात को ख़त्म कर देते हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि आपने लफ्ज़ सुना होगा तालीम व तरबियत। इंसान जो है ना वो एक्ट करता है तरबियत से, इल्म से नहीं करता। हमारी तरबियत नहीं हुई है। दूसरी बात यह है, मैं आपको बताऊं कि रिएक्शन क्या है। साहिब इल्म की पहचान क्या है? साहिब इल्म जितना कोई कम रिएक्ट करेगा वो उतना बड़ा इल्म वाला होगा। क्या बात है। देखें, कमली वाले ने कभी रिएक्ट नहीं किया, हमेशा एक्ट किया। अल्लाह कभी रिएक्ट नहीं करता। जितना बड़ा आलम होगा, जितना इल्म वाला होगा, वो एक्ट करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। रद्द अमल कभी जिंदगी में फौरी नहीं देगा। मैंने हमेशा ये प्रैक्टिस देखी है। सही जी बिल्कुल। जो और इसलिए हमें अपने इल्म को बढ़ाना है। सही है। और इसीलिए खामोशी, मैं अभी वो बात कर रहा था कि जाहिलों में जो आलम है वो चुप रहता है। सही। आलमों में आरफ चुप रहता है। वाह वाह वाह। और आरफों में आशिक चुप रहता है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, इस बात पे आप मुझे बता दें कि आपको गुस्सा आता है? नहीं, गुस्सा इंसान की जिबिल्लत में है। बिल्कुल है। और हम लोग तो ज्यादा इस चीज़ और ज़्यादा। और मैंने कल एक बात की थी कि हमारा गुस्सा बड़ा समझदार है, ये गरीब पे निकलता है, अमीर पे नहीं निकलता। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। असल में गुस्सा जो है ना जी, देखिए गुस्से की हालत में आदमी शैतान होता है, और शैतान जो है वो आग से बना है। सही। तो उसका हल यही है कि यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं तारिक साहब कि हमें जिस जुबान जो है कहा कि, और कुरान पाक के अंदर भी इस हवाले से कहा गया कि हमें जो है अपनी ज़ात से हर चीज़ शुरू करनी चाहिए, और ज़ुबान से इंसान अगर किसी को कोई बात करता है, कोई नश्तर चुबो देता है, तो वो कभी भी आप समझ लें कि वो जख्म नहीं भर सकता जो आप जुबान से किसी को दे देते हैं। लेकिन थोड़े कंपनसेट ना, थोड़े सोल्यूशन हमारे पास भी है। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप करशी का जामे शीरी पीला आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम शुक्रिया अदा करते हैं इस ट्रांसमिशन के लिए। और आज का चूंकि ये रमज़ान जो है, ये तैयबी साहब लॉकडाउन का रमज़ान है, तो हमने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, और खासतौर पर बच्चों को, क्योंकि कहा यह जाता है कि बूढ़े और बच्चे जो हैं वो कोरोना वायरस से ज़्यादा कंपैरेटिवली इफेक्ट हो रहे हैं। तो करशी का अपने सेहर इफ्तार के दस्तरखान में। एक और चीज़ मैंने देखी है कि अगर आपको रोज़ा लग रहा है तो कहते हैं कि इलायची जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हो। इलायची शरबत जो इनका करसी वालों का, अगर आप सहरी में ले लेते हैं तो इससे आपको प्यास नहीं लगेगी, आपकी शिद्दत कम होगी। तो ये आपके लिए सहरी का बेहतरीन मशरूब है इलायची। और अगर आप अफ्तार को मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो ये करसी का जामे शीरी है। और इसी तरह शीरी गुफ्तगू भी हमारी जारी सारी है। हम चाहते हैं गुफ्तगू भी शीरी रहे, साथ जामे शीरी रहे। तो ये नशरियात का जो रंग है ये और दुबाला हो जाएगा। इसमें नात का रंग शामिल करते हैं। और हमारे पास शहबाज साहब हमारे से तशरीफ़ फरमा, नईमी साहब साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ है, लेकिन लॉकडाउन की करके हमारे पास हैं, तो हम चाहते हैं इसको फ़ायदा उठाते हुए हम नाते पाक शामिल करें। मी बरसदा वेख्या अनवार दा, मी बरसदा वेख्या अनवार दा, जिक्र होवे जिस जगह सरकार दा, जिक्र होवे जिस जगह सरकार दा, वेख लेदा हो मेरे महबूब नू, वेख लेदा जो मेरे महबूब नू, मालते की जान अपनी वारदा,
मालते की जान अपनी वारदा, जिक्र होवे जिस जगह सरकार दा। हैन जुल्फा सोहणियां मन मोहणियां, हैन जुल्फा सोहणियां मन मोहणियां, नूर विचों भी लश्कारा मारदा, नूर विचों भी लश्कारा मारदा, जिक्र होवे जिस जगह सरकार दा। है बड़ा खुशबख्त जाली नाल जो, है बड़ा खुशबख्त जाली नाल जो, लाके सीना ते कलेजा ठारदा, लाके सीना ते कलेजा ठारदा, जिक्र होवे जिस जगह सरकार दा। लग पता जावेगा नासिर हश्र नू, लग पता जावेगा नासिर हश्र नू, मुल पवेगा जद तेरे अशआर दा, मुल पवेगा जद तेरे अशआर दा। मी बरसदा वे क्या अनवार दा, जिक्र होवे जिस जगह सरकार। आत रमज़ान रंग और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आरिफ तैयबी, और हमें नए रंगों ने ज्वाइन किया है और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर आबिद अली कादी साहब। आज के इस खूबसूरत मौजू पर कलाम करेंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपके आने का शुक्रिया। और गोशा नात में हमें ज्वाइन किया है खूबसूरत नौजवान बासलाहियत सना खां हैं, मौजूद हैं हमारे साथ सैफुर रहमान कासमी साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और आज की इस गोशा नात में जो अगले सना खा जिन्होंने ज्वाइन किया है, साहबजादा मोहम्मद आज़म मोहड़वी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका भी आने का शुक्रिया। हम गोशा नात के अंदर जो है वो दोनों सना खा मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि हम नाते पाक से जो है आगाज़ कर लें, उसके बाद फिर गुफ्तगू की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। सामने हो अगर रूए खैरुल बशर, सामने हो अगर रूए खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा, दिल में है आरज़ू मौजों हो रूबरू, दिल में है आरज़ू मौजों हो रूबरू, फिर तिलावत का कितना मजा आएगा, सामने हो अगर मुझको ऐसे ही बीमार रहने दो तुम, ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए, ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए, मेरी लेने खबर आए आका
अगर फिर अयादत का कितना मजा आएगा सामने हो अगर। अल्लाह। बोले इब्ने अली करबला में सुनो, बोले इब्ने अली करबला में सुनो, घर लुटाना भी है सर कटाना भी है, घर लुटाना भी है सर कटाना भी है। जब हो सजदा अदा, जब हो सजदा अदा, सामने हो खुदा, फिर शहादत का कितना मजा आएगा सामने हो अगर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत अंदाज के अंदर नतीफ़ा पेश की है। और आज का हमारा मौजू भी बहुत प्यारा है कि आदाब बंदगी क्या है, बंदगी है क्या। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर आबिद अली काजी साहब। क्या कहेंगे किबला के हकीकी ज़िंदगी और हकीकी बंदगी है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई और आपकी सारी टीम का। और आज का मौजू भी हमेशा की तरह आप अच्छा ही मौजू का इंतखाब करते हैं जो वक्त की ज़रूरत हुआ करती है। बंदगी के दो तरीक़ हैं, एक बंदगी का ताल्लुक अल्लाह के साथ है, सही, और एक बंदगी का ताल्लुक बंदों के साथ है। वाह 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 वाह। बंदों की बंदगी और हुआ करती है और खालिक की बंदगी और है। वाह। खालिक की बंदगी का मेयार तो सूफिया ने ये रखा कि एक रोज़ जनाबे हज़रत जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा महव इबादत थे, तो बैठे बैठे घुटने में पेन निकल आई तो अपनी टांग को सीधा कर लिया। जैसे ही सीधा किया तो आवाज़ आई, जुनैद इतना अरसा हो गया हमारी आदाब बंदगी नहीं आते। अल्लाह 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 अकबर। सहम गए, इसी पे ही सहम गए। आदाब बंदगी का तो मकाम ये है, हजरत राबिया बसरी तिलावत कुरान कर रही हैं तो आयत आ जाती है, वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। एक आने वाहिद के लिए जन्नत में महव हो जाती हैं, सही, और जन्नत के बागात की तरफ खो जाती, इस्तिग़राक़ आ जाता है, तो आवाज़ आती है ये कैसी बंदगी है, ये कैसा मेयार मोहब्बत है, ये किस मोहब्बत की ओज पे तुम हो कि मोहब्बत हमसे ख्याल जन्नत का, ख्याल जन्नत के। वाह वाह। तो ये अल्लाह की बंदगी है कि जिसमें मा सिवा अल्लाह कोई दूसरा नजर ही ना आए, सही, कल्ब के अंदर रब के सिवा कोई और ना हो। और बंदों की बंदगी ये है, उसके लिए अल्लाह ने हमें एक पैरामीटर जो मुकर्रर किया है और एक उस्लूब जो दिया है, जिस उस्लूब की आप बात कर रहे थे, बंदों की तमाम बंदगी जिसके गिर्द घूमती है वो ज़ात मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम। वाह। आप बंदों से ताल्लुक़ रखने वाले जितने शोबे हैं, जितने रिश्ते हैं, जितने ताल्लुकात हैं और जितने मदारिज हैं, बंदों से किसी भी अंदाज से मोहब्बत है। मैं कायनात का मरकज़ हूँ, मैं इंसान हूँ ना, तो मैं मरकज़ हूँ, तो मेरा ताल्लुक पूरे आफाक आलम से है और सब के आदाब हैं। वाह। मेरे सूरज के एतबार से भी आदाब है, उसका मेरे साथ रिश्ता है तो उसका भी तो कोई अदब होगा ना। चांद सितारों से, अफलाक से और फल की मखलूक़ात से मेरा ताल्लुक है तो उसके आदाब हैं। फिर मैं अर्जी मखलूक़ात की बात करूँ तो हर मखलूक से मेरा एक ताल्लुक है तो उसके आदाब हैं। जानवरों के अलग हैं, नबातात के अलग हैं, अशरातुल अर्द के अलग हैं। अब मैं बंदों में आता हूँ, इंसानों के अलग हैं और जिन्नात के भी अलग हैं। मेरा जिन्नात से ताल्लुक है तो उसके भी आदाब हैं, मेरा इंसानों से ताल्लुक है तो उससे भी आदाब हैं। जब मैं दुनिया में आया तो पहला ताल्लुक जिस इंसान से हुआ वो मेरी माँ है। वाह। आप कुरान की तिलावत करें, रब ताला ने शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह और सबसे ज्यादा सख्ती जिस पे की है वो वालिदैन की नाफरमानी है, और तौहीद के बाद सबसे बड़ी नेकी जो है वो माँ बाप की फर्मा बरदारी है, आदाब है, उसने सुलूक है। अब मेरा ताल्लुक माँ बाप से जब हुआ, पहली माँ से फिर बाप से, अब आप देखिए, और सबसे ज्यादा और सबसे पहला ताल्लुक उनसे हुआ
तो सबसे बड़ा फजल उनका है, तो सबसे बड़ा अदब भी उनका ही होगा। वाह वाह वाह, क्या फिर इसी तरह बहन भाइयों का ताल्लुक है, फिर रिश्तेदारों का ताल्लुक है, हमसायों का ताल्लुक। ठीक है अल्लामा साहब, सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, आप बजा फरमाएं, लेकिन हम देखते हैं इस दौरे हासिर में जिस तरह हम जदीद तकाज़ों को पूरा करते हुए हम जिद्दत की तरफ जा रहे हैं, उसी तरह इन रिश्तों को, इन आदाब को हम पेशे पुश डालकर हम किसको खुश करना चाहते हैं, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया। आपकी नज़र में आप क्या देखते हैं? मैं तो आज हम उस सदी में पैदा हुए हैं, अफसोस होता है कि किस सदी में आ गए हैं, लेकिन रब की मर्जी है, उसने भेजा इस दौर में हमें, तो हमें फिर भी सब्र का ही दामन थामना चाहिए। देखें आज इंसान अपने आप से जुदा है। सही, मैं देखता हूँ एक रूम के अंदर सारे फैमिली मेंबर्स बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे से बेगाना है, फोन पे हैं, और देखें उसके बिल्कुल साथ उसकी माँ बैठी है, वो तरस रही है उससे बात करने के लिए, 7 समुंदर पार उसका कोई दोस्त है, वो भी FB फ्रेंड है। सही, उसके साथ उससे ताल्लुक है, उससे वो चैट कर रहा है। बात को इंटरप्ट करते हुए एक पॉइंट ये कि अगर वो बच्चा फोन पे लगा हुआ है तो इंतहाई मासूमियत के साथ आजकल वो माँ भी फोन पे लगी हुई है। जी जी, ये सबसे बड़ा अलमिया। देखिए आजकल आम प्रैक्टिस हम किस चीज़ से करते हैं, एक वर्ड बड़ा इस्तेमाल करते हैं हम, सॉरी। जी जी, उस सॉरी का मतलब ये कि आइंदा ये गलती नहीं होगी, लेकिन बार बार उस सॉरी का इस्तेमाल करना इतना दिल दुखाते हैं हम एक दूसरे का। और उसके बाद अगर माफ़ भी कर देते हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अगर हम माफ़ भी कर देते हैं लेकिन दिल में वो बुग़्ज़ रहता है, दिल से माफ़ नहीं करते। देखिए माफ़ी का मतलब ही ये होता है कि पिछला सारा क्लियर हो गया और आइंदा ऐसा काम नहीं होगा। अगर आपने उसको दिल में जगह दे दी तो ऐसा तो है नहीं। लेकिन हम कहते हैं पिछला क्लियर हो गया, अब आगे से शुरू हो गया, फिर नया शुरू कर दिया। नया शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है। इस पे अगर वक्त हो तो एक मिनट आयत है कि वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। 3 दर्जे हैं कि वल काज़िमीन अल गैज़, अल्लाह के बंदे वो हैं जो गुस्से को पी जाते हैं, वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को माफ कर देते हैं। आप मुझे भी माफ कर दीजिएगा, ब्रेक का वक्त आ गया, वापस आते हैं फिर तफसीली कलाम करेंगे। नाज़रीन किराम, ये वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, हाजिर होंगे शकीन के साथ कि आप कहीं नहीं जाएंगे। खैर मक़दम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं अफ्तार की खुसूसी नशरियात रमज़ान रंग, और इस खूबसूरत नशरियात के अंदर जी खूबसूरत नशरियात में हमारे साथ ही कैरी ऑन तो हम चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन हमने नात से आगाज़ करना है ब्रेक के बाद, चूँकि हम शामिल करेंगे नात, और नात हम सुनेंगे अफजाल नक्शबंदी साहब की या उनकी ज्ञाप में। मैं चाहता हूँ कि सैफुर रहमान साहब से नात लीजिए। सैफुर रहमान साहब, आप नात से आगाज़ करें। कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले, कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले, कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले। अरे खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले, खुद मिटेंगे वो तेरा नाम मिटाने वाले। और क्या जरूरत है कि हम चाँद का चेहरा देखें, क्या जरूरत है कि हम चांद का चेहरा देखें। अरे ठहरो 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 के हैं वो जुल्फ हटाने वाले। ठहरो ठहरो के हैं वो जुल्फ हटाने वाले। और जूं ही तैबा से मैं निकलूं तो
जूं ही तैबा से मैं निकलूं तो कहें यूं आका, जूं ही तैबा से मैं निकलूं तो कहें यूं आका, अरे लौट आओ लौट आओ लौट आओ ऐ मेरे शहर से जाने वाले, कैसे समझें कैसे समझें गे तेरी शान ज़माने वाले। वाह वाह वाह, कैसे समझेंगे तेरी शान ज़माने वाले, खुद मिटेंगे तेरा नाम मिटाने वाले। खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। आज का मौजू है अदाब बंदगी क्या है, और अदाब बंदगी के साथ साथ हम ज़िंदगी गुजारने का उसलूब भूल गए हैं, सही बात कर रहे हैं। लेकिन मौजूद हैं हमारे साथ 8 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, तारिक सहराई बलोच साहब हमारे साथ हैं। आपसे मैं पूछना चाहूँगा 8 किताबें जो आपने लिखी हैं वो किन किन मौज़ूआत पर मुश्तमिल हैं, और कौन सी किताब जो है आपके दिल के करीब है? सबसे पहले तो अभी नाते मुबारक उन्होंने फरमाई, और अभी मैं उसी शहर में हूँ। तो मुझसे किसी ने सवाल किया था कि साहिब ईमान कौन होता है जी। तो मैंने कहा था कि जिसके सामने कमली वाले का जिक्र हो और उसका एक कासा चश्म भर जाए वो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब। और मैंने लिखा है कि आप कहीं से भी आएँ, कोई सोर्स कोई रास्ता इस्तेमाल करें, रब बंदे को कमली वाले के बगैर कबूल नहीं करता। वाह 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 वाह, बेशक। बाकी मैंने 8 किताबें लिखी जी, और फिक्शन पे है मेरा उसमें, और उसमें मैंने जो मेरी बेस्ट सेलिंग बुक थी गूंगे का ख्वाब, सही, वो 3 साल तक पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब थी। क्या बात। सही। और अब भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो पढ़ा जाने वाला शख्स मैं हूँ। तो मैंने कोशिश ये की है कि बंदे को अल्लाह के करीब किया जाए, यानी बंदा जो आया है उसका मकसद क्या है। सही। अल्लाह कहता है कि मैंने इबादत के लिए पैदा किया। अब इबादत क्या है? इबादत ये है कि एहतराम आदमियत सही के, और अल्लाह कहता है कि मैंने सब जो मेरे 7 आसमानों और ज़मीनों में हर शय मेरी तस्बीह बयान कर रही है। तस्बीह ये है, तारीफ़ ये है कि जो अल्लाह ने उसको ड्यूटी दी है वो उसको पूरा कर रही है। सूरज को उसने कहा कि उसने तवानाई देनी है, वो दे रहा है। अपने दरिया जो हैं वो प्यास बुझा रहे हैं, बादल प्यास बुझा रहा है। तो ये हमारा क्या काम है कि अल्लाह ने जो हमें टैलेंट दिया है हमने उस टैलेंट के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। मसलन आप एंकर हैं, कंपेयर हैं, तो आपने कंपेयर बनना है। मैं राइटर हूँ तो मैंने राइटर बनना है। अल्लाह ने अगर मुझे राइटर बनाया तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे ये तो बड़ा मुश्किल काम है। कासिम अली शाह जो है मोटिवेशनल स्पीकर है, वो कल को कहे कि जी मुझे बिज़नेस में कपड़े का बिज़नेस करता हूँ, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। इबादत ये है कि जो अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है, आपने पहले उस टैलेंट को अंदर से देखना है, फिर उस टैलेंट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि मेरा भी लिखने से कुछ शगफ है, मुझे बड़ा शौक लिखने लिखाने का। तो कोई बताए, कोई आमद, कोई वक्त होता है ख़ास जब लिखा जाता है, या आमद होती, कोई ऐसा कोई उसलूब है, कोई पैरामीटर्स है, कोई फार्मूला है लिखने का हमारे देखने वालों को? बानो आपा तो जो है वो तो ये बताती हैं कि उन्होंने कहा कि इशफाक साहब मुझे कहते थे कि आप एक वक्त मुकर्रर कर लें। सही है। और जिस तरह आप तालाब में जाते हैं तो पहले दिन रोटियां डालते हैं तो मछलियां आ जाती हैं, तो फिर वो डेली उस वक्त आती हैं, उनको पता होता है कि इस बंदे ने इस वक्त आना है। वाह 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 वाह। और वो तख्लीक की मछलियाँ, उसे वो उन्होंने बल्कि मेरी किताब का दिबाचा लिखा तो उसका उन्वान था तख्लीक की मछलियाँ। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि इशफाक साहब ने क्या इतना ज़रूरी कहा था? उन्होंने कहा था कि जिस दिन मैं फौत हो जाऊं उस दिन भी तुमने लिखना है, और जिस दिन वो दुनिया से गए उस दिन भी बानो आपा ने लिखा। अल्लाह। और दूसरी बात ये है कि देखें, आप लिखने के लिए ऑब्जर्वेशंस, और दूसरा ये कि मैंने लिखा था कि ग्रो हमेशा फितरत करती है, और वही ग्रो करेगा जो कि फितरत के साथ रहेगा। तो जब आप फितरत के साथ रहेंगे, और जो सबसे बड़ा तख्लीक कार है
उसकी सुनाई पे गौर करेंगे तो आप लिखना शुरू हो अच्छा, अल्लाह पाक ने हमें बड़ा नवाजा हुआ है। तेवी साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हर किसी की अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है। चारपाई का पाया बनाने वाला इंसान भी अगर उस काम में एक्सपर्ट होगा ना, तो वो मैं और आप नहीं कर सकते। तो आपकी अपनी सलाहियतें होती हैं, बशर्ते कि आप उसे पॉलिश करें, आगे बढ़े। लेकिन आपकी तमाम सलाहियतों पर, खूबियों पर एक चीज़ जो गालिब आ जाती है, जो कि ज़िंदगी के असूलों में शामिल है, वो है आपका गुस्सा। तो साहब, इस पे थोड़ी रोशनी कीजिएगा कि अगर हम बात करें गुस्से की, तो कहा यह जाता है कि शराब नहीं पिएंगे तो बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे। वाहिद नशा है जो बहुत सारी बुराइयों से बचाता है। एट द सेम प्लेस अगर नशे की बात की जाए या फिर हम गुस्से की बात करें, तो आपकी तमाम सलाहियतों पर, खूबियों पर गालिब आ जाता है ये गुस्सा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्सा जब इंसान पे गालिब आता है और इंसान मगलूब होता है, तो गुस्सा शैतान की तरफ से है, शैतान की वस्फ है, वो उसकी एक सिफ्त है, शैतानी सिफ्त है। इंसान अरबा नासिर का मुरक्कब है। जैसे सहराई साहब ने पहले भी एक बात कही कि गुस्सा शैतान की तरफ से, वो आग से पैदा हुआ है। ऐसे ही कुरान मजीद में कहा था उसने कि खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। जब आदम अलैहिस्सलाम से मुकालमा हुआ तो वो कहा, या अल्लाह मैं आग से पैदा किया गया हूँ, ये मिट्टी से पैदा है। और आप देखें आग और मिट्टी में फ़र्क क्या है। ये बड़ी खूबसूरत मिसाल है। अगर हमें समझ आ जाए, आग कितनी ही ऊंचाई से आप नीचे की तरफ फेंकें तो वो नीचे ही आती है। आग को कितना ही उड़ा दें वो फिर भी जमीन की तरफ आती है। आदमी वो है, इंसान वो है जिसमें आजिज़ी हो। आग अगर आप जमीन पे भी जलाएं तो वो बुलंदी की तरफ जाती है। तो गुस्सा इंसान को तकब्बुर की तरफ, गुरूर की तरफ, किबर की तरफ, खुद नुमाई, खुद पसंदी की तरफ लेके चलता है, और आजिज़ी इनकिसारी की तरफ आती है, वो फनाइयत की तरफ आती है, मिटने की तरफ आती है। और आजिज़ी का मतलब क्या है? अपने आप को फना करना। तो यही वो बात है, जब बंदा गुस्से में होता है शैतान का आला कार होता है। हदीस पाक में आता है जब गुस्सा आ जाता है इंसान को तो उसकी सुध बुध खत्म हो जाती है। नशे की हालत में भी तो यही होता है ना। नशा क्यों हराम है? कुल्लु मुस्करिन हराम, हर नशावर चीज हराम है, सिर्फ शराब नहीं, जो भी चीज आपको नशा देती है। होश में नहीं होती जी, वो होश से आप हक को बातिल की तमीज खो बैठते हैं, हलाल हराम की तमीज खो बैठते हैं। गुस्सा भी ऐसा ही है। वो नशे से भी बड़ा नशा गुस्सा है कि जब इंसान को बिल्कुल पागल कर देता है, पागलपन आ जाता है, इंसान को खबर नहीं होती कि सामने क्या है। हदीस पाक में आता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, और फिर भी कंट्रोल नहीं, आप पानी पिएं। पानी क्यों कहा गया? कुछ और भी तो कहा जा सकता था। पानी ये है कि वो अंदर आग भड़क रही थी तो पानी उसको ठंडा कर देगा। फिर इसका बेहतरीन इलाज है, बिलखुसूस ये बीपी वालों के लिए, जो पेशेंट है कि बीपी बहुत हाई हो जाता है छोटी सी बात पे, तो इनके लिए हदीस पाक में आता है फौरन वुजू करें। क्या बात है? हदीस पाक में आता है कि जब बंदा वुजू होता है, वुजू इंसान मोमिन का असला है, शैतान करीब नहीं आएगा इसके। और जब आप वुजू करेंगे आप रिलैक्स हो जाएंगे फौरन, फिजिकली भी और रूहानी तौर पे भी। सोल्यूशन बताया इन्होंने। लेकिन एक और बात बच्चों के एतबार से ना, देखने वाले खातीन जो हैं वो एम्फेसाइज करती है इस बात पे कि बच्चे आजकल बड़े जिद्दी होते हैं, उन्हें गुस्सा भी आ जाता है, फिर आगे से माँ बड़ी बढ़ चढ़ कह रही होती है नहीं मेरा बच्चे को गुस्सा बड़ा जल्दी आ जाता है। तो शरई एतबार से ऐसी आयात, ऐसा जिक्र जो करके बच्चे पे फूंका जा सके, इस हवाले से बताइए। इस हवाले से ये है कि बचपन में बच्चों को ना वुजू की आदत डालें, उन्हें वुजू सिखाएं। थोड़े से जब वो होश में आना शुरू हो तो उन्हें वुजू करना आता है, कर सकते हैं, या माएँ खुद करवा दें पहला। दूसरा ये है कि सूरह कौसर की तिलावत करके कसरत से उन पर फूंकते रहें, इंशाअल्लाह उनके लिए। अच्छा साथ ये जिस तरह आपने बात की है गुस्सा आए तो पानी पी लेना चाहिए, तो जैम शीरी अगर पी लें तो ज़्यादा जल्दी जो है ना, अभी इंशाल्लाह आपको देंगे तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा एक सवाल था हमारा कि आदाब बंदगी आज हमारा मौजू है। हम बज़ाहिर तो मुअज़्ज़ज़ हैं, हम जब जलवत में होते हैं तो हम मुअज़्ज़ज़ होते हैं, लोग बड़े हमें एहतराम से मिलते हैं। हमारा इस तरह प्रोफेशन है, लोग हमें कॉल कर रहे होते हैं, सुबह 6 बजे भी लोग कॉल कर रहे होते हैं, और हम अगर प्यार से जवाब ना दें तो लोग फिर हमारे बारे में बदगुमानी भी पैदा कर देते हैं। तो हमें लोगों से अखलाक जो है वो पेश करना पड़ता है। अब जब खलवत में हो जाते हैं, खलवत के भी कोई आदाब होते हैं, इस्लाम में खलवत के भी आदाब सिखाएं, क्या फरमाएंगे आप? बहुत ही खूबसूरत सवाल है, इंतहाई लतीफ़ सवाल है। खलवत और जलवत के आदाब कुरान मजीद ने दोनों जिक्र किए हैं, और सीरत तजुर्बा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक से हमें दोनों खलवत और जलवत दोनों मिलते हैं। अब जलवत देखें, सवालात सहाबा इकराम सामने हैं और हर मुश्ताक है दीदार रसूल के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दीदार की खैरात देने के लिए सवारी इस्तेमाल कर ली। ये जलवत के आदाब थे। अदब पता चल रहा है ना कि सब की एक ख्वाहिश है, तलब है, रिक्वायरमेंट है, उनकी पूरी की जाए। हम मुअज़्ज़ज़ हैं। जलवत में तो हर शख्स मुअज़्ज़ज़ होता है। आप देखें हम फेसबुक पे इतने मीठे होते हैं और इतने लतीफ़ होते हैं, हमसे अच्छा और लतीफ़ कोई नहीं। जब हम जैसे खलवत में जाते हैं लबो लहजा चेंज हो जाता है, हमारा वो तसन्नुपन बाहर आ जाता है, हमारा तंसपन बाहर आ जाता है, और वो जो असल अंदर आग छुपी हुई थी वो निकलती है। खलवत और जलवत जब यकसा हो जाती है
दोनों ही एक पेज पे आ जाती हैं। जैसे आपकी खलवत है वैसी आपकी जलवत है। जाहिर और बातिन जब एक जैसा हो जाता है और इंसान वली कामिल हो जाता है। ये कैसे होता है, इसकी आगाज कैसे होता है, ये भी बताइएगा। हाँ, इसका बहुत आसान नुस्खा ये है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी रगे जान से करीब हूँ। और इस दूसरा फरमाया, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी भी तुम्हारी रगे जान से ज्यादा करीब है। जब आप अकेले हों, रब रसूल को सामने रखें, कोई बुरी चीज आ ही नहीं सकती आपके करीब। एक शेर मुझे याद आ रहा है, मेरे वालिद साहब ने मुझे सुनाया था। कहते हैं कि इंसान पे तलक हो जाता है जाहिर का सफर, राह में हाइल अगर हो बातिन की सरगोशी। तो कोशिश करें कि प्रिटेंड करें, कम करें, जैसे आप रियलिस्टिक हैं, हर किसी से वैसे बात करें। मैं इस अगर ट्रांसमिशन में बैठी हूँ तो मैं उस तरह से बात कर रही हूँ या वही चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ जो कि मैं आउट ऑफ द ट्रांसमिशन करूँगी। तो नात शामिल कर लेते हैं। अफजाल नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद है, नात शामिल करते हैं, उसके बाद एक ब्रेक लेनी है। किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है, किससे मांगे कहाँ जाए, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। अंबिया औलिया अहले बैते नबी, ताबईनो सहाबा पे जब आपनी, अंबिया औलिया अहले बैते नबी, ताबईनो सहाबा पे जब आपनी, गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, गिर के सजदे में सबने यही अर्ज की, तू नहीं है तो मुश्किल कुशा कौन है। सबका वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं लाहौर रंग की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन, जिसे हम सब मिलकर कहते हैं रमज़ान। रंग रंगों को समेटने के लिए मैं हूँ आपकी मेज़बान सोहा अफजल। और आपने देखा ये है कि अब 5वां रोज़ा भी इफ्तार होने को है, कुछ देर बाद रोज़ा इफ्तार होगा और लाहौर ये जो है वो अपना 5वां रोज़ा इफ्तार करेंगे। और कल कोई कह रहा था कि अगर 5 दिन महीने के गुजर जाते हैं आरिफ साहब तो महीना ऐसे गुजरता है। और देखिए महीना ऐसे गुजरा है, अभी तो पहला रमज़ान था और आज 5वां रमज़ान है। तो हम शुक्रिया अदा कर लेते हैं आज की ट्रांसमिशन में कर्शी का, इसके अलावा मैक्स फेयर ब्यूटी क्रीम का। और कर्शी का हम बच्चों के एतबार से बात कर रहे थे कि बच्चों का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करना है, तो हम मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीज़ों में डालकर जामे शीरी उन्हें दे सकते हैं। और मैंने बचपन से ये देखा है, आरिफ साहब आपने भी देखा होगा कि सहर इफ्तार में जब तक जामे शीरी नहीं होता हमारा इफ्तार मुकम्मल नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जामे शीरी के अंदर ये है कि इनकी जो इन्होंने ग़िज़ाई जो अपने इनके हैं अज्जा डालते हैं वो अब तक खालिस हैं। हम देखते हैं अब तक खालिस हैं, हर चीज़ में मिलावट हो गई, इंसान के मिजाज में मिलावट हो गई, लेकिन जामे शीरी भी नहीं हुई। ये शीरी भी है और साथ हमें भी शीरी बना देता है, क्योंकि आज का मौजू बहुत शीरी है, तो हम चाहते हैं कि नात भी शामिल कर लें इसमें। अफजाल साहब मौजूद हैं तो हम चाहते हैं बिस्मिल्लाह कीजिएगा अफजाल भाई। मोहम्मद अली बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। आपका लिखा हुआ कलाम चंद अशार समात कीजिए। किन्ना सोना रब सोने नु बनाया, किन्ना सोना रब सोने नु बनाया, सोने ते मान टुट गए, किन्ना सोना रब
किन्ना सोना रब सोने नू बनाया सोने दे मान टुट गए सोने वर्गाना सोना कोई आया सोने वर्गाना सोना कोई आया सोने दे मान टुट गए किन्ना सोना हाथ सोहने दे गोरे गोरे अखियां विच माजाग दे डोरे हाथ सोहने दे गोरे गोरे अखियां विच माजाग दे डोरे रब रिजा नाल हाय ओए रब रिजा नाल सोने नू सजाया रब रिजा नाल सोने नू सजाया सोने दे मान टुट गए किन्ना सोना। और बड़ा ही खूबसूरत शेर जाने कलाम शेर समात कीजिए कि कालियां जुल्फां अख मस्तानी वेख के दुनिया होई दीवानी कालियां जुल्फां अख मस्तानी वेख के दुनिया होई दीवानी जदों जुल्फां नू चेहरे तो हटाया जदों जुल्फां नू चेहरे तो हटाया सोने दे मान टुट गए किन्ना सोना सोने ते मन मोने आका सब जग नालो सोने आका। ये ऐसे सना खान का कलाम है जो सना खान भी थे और अल्लाह के वली भी थे। सोने ते मन मोने आका सब जग नालो सोने आका जदे हबशीनू सीने नाल लाया जदे हबशीनू ओ सीने नाल लाया जदे हबशीनू सीने नाल लाया ओ सोने दे मान टुट गए किन्ना सोना। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया और कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर और कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे और इस खूबसूरत बस्मे नात के अंदर जो है एक और रंग ने हमें ज्वाइन किया, सलमान अशरफी साहब ने हमें ज्वाइन किया। हम जम शीरी की शीरी गुफ्तगू में और जो है वो उनको भूल गए, उनको खुशामदीद कहते हैं। और आज का हमारा मौजू है आदाब बंदगी क्या है, बंदगी के आदात क्या हैं और हम जिस सदी में जी रहे हैं हम क्या वाकई आदाबी बंदगी सही तौर पे बजा ला रहे हैं या नहीं। प्रोफेसर आबिद अली कादी हमारे साथ हैं जी, क्या फरमाएंगे किबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौरे हाजिर के हवाले से जैसे पहले भी बात हुई, ये बहुत तेज़ी आ गई है। आपने देखा हमारे मिजाज में बहुत तेज़ी आ चुकी है, गुफ्तगू में तेज़ी आ चुकी है, हत्ता कि अगर आप गौर करें हम तो लाइट म्यूज़िक भी अब पसंद नहीं करते, उसमें भी तेज़ी आ चुकी है। हर चीज़ देखे, सिग्नल पे खड़े होना कितना दुश्वार हो चुका है। सही। और फिर अगर आप तेज़ी की बात करें, हर चीज़ नेट की स्पीड अच्छी ना आ रही हो तो जान पे बन जाती है, इसमें तेज़ी आ रही है। अब 5G आने वाला है, तो ये मैं इसको बड़ा बारीकी से अगर डीपली आप मुताला करें तो हर शय में तेज़ी आ गई है। अब वक्त है इस्तिक़रार का, इस्तिकामत का, सब्र का, तहम्मुल का और मिजाज को अपने ज़ब्त में रखने का। अगर ज़ब्त में ना रहा तो ये इतना तेज़ी का बहाव है कि सबको बहा के ले निकलेगा। और हदीस पाक में आता है कि कुर्बे क़यामत
चीज़ें बहुत तेज़ी से लपेटी जा रही होंगी। सही। आप देखिए, एक फैशन सुबह आता है, शाम तक पुराना हो जाता है। एक वर्जन सुबह आता है तो शाम तक वो उसका नया आना वाला होता है। अब क्या है, इतनी तेज़ी क्योंकि चीज़ें लपेटी जा रही हैं। तो मिजाज में जब तेज़ी है ना, बाकी चीज़ें तो चलें बर्दाश्त हो सकती हैं, बाकियों को तो आप देख सकते हैं कि वो वक्ती होती हैं, लेकिन आपके मिजाज में अगर तेज़ी आ गई, उसमें सख्ती आ गई और सब्र व तहम्मुल ना रहा, फिर आपकी कहकशां जो है ना वो पामाल हो जाएगी, वो कसोकाशा की तरह बह निकलेगी। ये वक्त, ये जो दौर है ना, इसमें सब्र की ज़्यादा ज़रूरत है। एक और चीज़ है, देखते हैं कि एक शख्स नमाजी भी है, 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, वुजू का भी एहतमाम कर रहा है, लेकिन देख रहे हैं बद लिहाज भी है, बद मिजाज भी है। ऐसा क्यों है? हालांकि नमाज भी पढ़ रहा है, वो वुजू भी कर रहा है, कुरान की तिलावत भी रोज़ घर से करके निकलता है, अपने मामूल जो है अपनी तरफ से दीनी मामलात पूरे करे, लेकिन इतना बद लिहाज है। अगर कारोबार में बैठा तो लोग उसके बारे में बातें करते हैं कि जैसा बद लिहाज कोई नहीं है, कहते हैं इसकी दुकान पर नहीं जाना, बहुत बद लिहाज आदमी है, बज़ाहिर तो इसने दाढ़ी रखी है, लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो एक सवाल है, और ये माशरे का ये भी एक नासूर के तौर पे आप क्या फरमाएंगे, वो शख्स कहाँ खड़ा है आदाब ज़िंदगी के अंदर? देखें, हदीस पाक में इसका जवाब दिया गया आपके सवाल का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि अल्लाह का महबूब कौन है, फरमाया जो हुस्न अखलाक के सबसे ज्यादा अच्छा है। सही, वाह। फरमाया अल्लाह के नजदीक कौन है, फरमाया जो बंदों में सबसे ज्यादा नजदीक है, बंदों के जो करीब है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा रब तक जाने का कोई रास्ता बताएं, फरमाया जितनी मखलूकात अल्लाह ने पैदा की हैं, बड़े बंदों का कलाम भी बड़ा होता है, इमाम है ना, इमामुल औलिया हैं, गौसे पाक हैं, फरमाया कि जितनी मखलूकात हैं, जितनी मखलूकात अल्लाह ने पैदा की हैं, और वो जितनी सांसें लेती हैं, किबला सराई साहब जरा तवज्जो कीजिएगा, इन मखलूकात की जितनी सांसें हैं, अल्लाह ने इतने रास्ते पैदा किए अपने तक पहुंचने के, अल्लाह तक जाने के इतने रास्ते हैं। फरमाया इनमें सबसे आसान रास्ता कौन सा है, फरमाया मखलूक खुदा से होके जाता है। अल्लाह अकबर, क्या कहने, वाह वाह। मैं सराई साहब की तरफ ही जाता हूँ और आपको बताइए, आपसे अर्ज करता चलो, मुसन्निफ हैं, लिखते हैं, जिस तरह मैंने बात की कि एक शख्स जो है नमाज पढ़ता है बद लिहाज है, मुसन्निफ भी जो है जब नाम बढ़ जाए, शोहरत मिल जाए तो बद लिहाज हो जाते हैं। तो वहाँ वो किस दायरे में खड़े हैं? आप एज अ मुसन्निफ क्या कहेंगे? देखिए, अभी सब्र की बात हो रही थी। जी जी। तो सब्र की सबसे खूबसूरत तारीफ मैं आपको बताऊं कि मेरे रब के घर में 300 साल तक बुत पड़े रहे और उसने सब्र किया। वाह, क्या बात है। इतना ज़र्फ कहीं हो सकता है किसी में? क्या कहने, वाह। वो जो कुन कहने वाला रब, उसके अपने घर में 300 साल तक बुत पड़े रहे और 300 साल के बाद बुत शिकन आया। ठीक है। तो देखिए, अल्लाह कहता है कि आपका कुछ भी नहीं है, इवन कि आप कतमीर के भी मालिक नहीं हो, यानी खजूर के ऊपर एक बारीक वो होती है, छिलका सा होता है गुटली के ऊपर। जी जी। तो अल्लाह कहता है कि आप इसके भी मालिक नहीं हो, कोई शक नहीं। तो जो बंदा कतमीर का भी मालिक नहीं है, वो बड़ा कैसे हो सकता है? सही। तकब्बर, किबर, दावा, ये अथॉरिटी को ज़ेबा है, और अथॉरिटी इस कायनात की सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। सही। अगर मैं लिखता हूँ तो मुझे अल्लाह जो है वो ख्वाबो ख्याल का रिज़्क देता है, और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मेरा कमाल क्या है? मैं तो कातिब हूँ, अल्लाह देने वाला तो वो है। तो बड़ाई तो उसकी होनी चाहिए। बेशक बेशक। और ये अल्लाह चूंकि ज़र्फ वाला है, वो क्या करता है कि बंदे की इज्जत बढ़ा देता है। बचपन में घर में ना बोरियां आती थी उसमें दाने की, जब गंदम का सीज़न होता था, तो मेरे फादर क्या करते थे, वो कहते थे आओ बेटा ये स्टोर में रख दें। अब वो हम छोटे छोटे होते थे 5 साल के, तो वो हमारा हाथ लगवा देते थे और रखते वही थे। सही। तो वो बाद में वो कहते थे मेरे बेटे ने जो है ना वो ये सारा बोझ उठाए, बोरी रख दी, तो हम यही समझते थे कि ये बोझ हमने उठाया है। सही। ये रब है ना, ये सारा कुछ उसी का है, वो सिर्फ हमारा हाथ लगवाता है। अल्लाह 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 अल्लाह। और हम ये समझते हैं कि हमने किया है। तो एग्जाम्पल्स जो है ना वो आपकी और आपकी इतनी रियलिस्टिक है कि एक रियलिस्टिक जो प्रैक्टिस मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, इसका सवाल मैंने आपसे करना है। हमें ये कहा जाता है कि आजकल हम मुनाफिक बहुत बड़े हैं, हम मुनाफिकत बहुत करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्टूडियो में एंटर होती हूँ, राइट में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और मुझे उनके बारे में पता है कि इसने मेरे बारे में ये बात की है, इसने मेरे बारे में ये बात की, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनसे अखलाक से बात कर रही हूँ, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, मतलब जो तकाज़े होते हैं, जो लवाज़मात होते हैं। अब मुझे ये बताएं कि इसको मुनाफिकत के ज़ुमरे में तो फॉल नहीं किया जा सकता। हम नहीं कह सकते कि मुनाफिकत करें, मैं तो अपने अखलाक से बात कर रही हूँ उससे, हालांकि मुझे पता है कि व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट मी। इस हवाले से क्या देखें, इसमें ये इख्तियार अल्लाह ने अपने पास रखा है, किसी दूसरे के पास ये इख्तियार नहीं है कि हम किसी को ये कहें कि जो कल्बी कैफियत है वो रब ताला बेहतर जानता है, आपके दिल में क्या है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन
फतवा जाहिर पे होता है, सवाब भी जाहिर पे होगा। अगर आप जाहिरी एतबार से हुस्न खुलुक से पेश आ रहे हैं, इसका अजर भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा। जैसे कि सहाबाए किराम का एक बड़ा मशहूर वाक़या है, एक महाज पे गए तो एक चरवाहा था, बकरियां लेके चल रहा था, उन्होंने दूर से देख के ना कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। सहाबा में से एक ने तीर निकाला, उसने कहा हमारे खौफ से पड़ रहा है, जान बचाने के लिए तीर चला दिया। अब उसकी डेथ हो जाती है। अब ये वाक़या जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना नाराज हुए, वो रहमतुल लिल आलमीन आका, सहाबा फरमाते हैं हम कांपने लगे कि इतना जलाल कभी ना देखा आका का। और हुजूर का जुमला देखिए, आपने फरमाया क्या तूने उसका दिल चीर के देखा था? सहाबी बार बार ये कहे सर या रसूलल्लाह वो बस डर से वो मुंह से पढ़ रहा था। फरमाया उसने जब कलमा पढ़ लिया तो वो महफूज हो गया, वो मामून हो गया। क्या तूने उसका दिल चीर के देखा था? दिल से पढ़ा, चाहे खौफ से पढ़ा, लेकिन पढ़ा उसने। देखें आप जब जुबान से पोलाइट हैं तो फिर हैं, दिल से हैं कि नहीं ये अल्लाह जानता है। तो सरकार से सलाम फरमाया कि तूने उसका दिल चीर के देखा, उसने दिल से पढ़ा, जुबान से पढ़ा। लेकिन नवाज़ हम मुनाफिक कहते हैं उस बंदे को जो कि पीछे से बात करता है, लेकिन हमारे सामने आए तो बड़े अखलाक से हमसे बात करे तो मुझे कहते हैं कि हमारे बारे में तो ये बात कर रहा था। अच्छा, हम मीडिया को ही नहीं बल्कि हम जिस फील्ड में देखते हैं ये हिपोक्रेट जो हम हो गए ना बहुत ज्यादा है हमारे माशरे का। ये हम कहते हैं अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो हम शायद कामयाब नहीं होंगे, शायद। हाँ, हम ये समझते हैं, लेकिन ये इस पर इंशाल्लाह तफसीली कलाम इस पर किसी दिन करेंगे, मौजूद रखेंगे और इंशाल्लाह इस पर तफसीली कलाम भी होगा। मैं गोशा इनात की तरफ जाऊंगा, उससे पहले मैं ये भी क्या कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हम अपने कल्चर को याद रखते हैं, हम कहते हैं हमारा ये जो है ना कल्चर है, ये हमारे जो है ना पंजाब का कल्चर है, ये हमारे सिंध का कल्चर है, ये हमारे शोबिज़ है, ठीक है। हम कहते हैं हमारे शोबिज़ के फनकार जो है, फनकार बरादरी को याद रखते हैं। आज मैं अपनी स्क्रीन से कहना चाहता हूँ, अपनी इस लाहौर रंग की स्क्रीन को वसीला बनाते हुए बात करना चाहता हूँ कि नात लिखने वाले, वो नात गो शायर जिन्होंने बर्रे सगीर पाको हिंद से लेके अब तक जिन्होंने नात लिखी, नात पढ़ी, न सिर्फ वो नात पढ़ते थे, उनका पूरा वजूद नात पढ़ता था। उसमें से एक नाम अलहाज मोहम्मद अली ज़हूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो अजीम नाम कि जो वाकई अल्लाह के वली भी ठहरे हैं। और आपका मज़ार मुबारक जो है वो रायवेंट के करीब जो है वो आपका मज़ार है। मुझे अफसोस के साथ ये बात इसलिए कर रहा हूँ, मुझे अफजाल की बात से याद आया कि हम ये जितने नात खां हमारे भाई जहाँ पे आते हैं, महफिल में मेरा ताल्लुक़ रहता है, ये उनके कलाम से खिदमतें भी होती हैं, इनको इज्जतें भी मिलती हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि कौन सा सना खां उनके मज़ार पर जाके फातिहा खानी करके आया है। और ये वो सना खां जिन्हें बारगाह रसूल में भी रोज़ा रसूल के अंदर जाके ज़हूरी साहब ने नात पढ़ी है, ये उनका अल्लाह ताला ने एजाज़ बख्शा है उनको। तो ये जो हम नातें पढ़ते हैं, नात जिनकी मकबूल हुई, बहुत सारी नातें जब मस्जिद नबी के मीनार नज़र आए, ये आपकी नात और बहुत सारी नातें, बहुत सारी मशहूर आपकी नातें आपके दामन में अल्लाह ताला दी हैं और आज तक हम पढ़ते हैं। कब्र में अल्लाह ताला जो है उनको उसकी मालिक जज़ा भी अता फरमाते हैं। और मैं उनकी कब्र पर जब हाजिर हुआ, एक कल्बी सुकून, एक रूहानियत, एक कैफियत नज़र आई। और यकीन जानिए जब कभी आपका जाना हो तो आपको महसूस होगा उस अल्लाह के वली की कब्र पे उसके कदमों में खड़े होकर कि उसका वो अपनी लाहत के अंदर भी नात पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह हम रोज़ कोशिश करेंगे किसी न किसी सना खां का जिक्र करते रहें, क्योंकि ये हमारा असासा है, हमारे दिल के करीब हैं। और अल्लाह करीम उनका सदका हमें भी हुजूर का इश्क, ज़ौक़ और नात की लज्जत अता फरमाए, उस पर अजर अजीम अता फरमाए। मोहम्मद सलमान अशरफी हमारे साथ में, चाहूँगा गोशा नात के अंदर नात का रंग शामिल फरमाए। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, तो खलवत में जब अंजुमन आराई हो, आस्ताने पे
तमाशाई हो। और कभी ऐसा ना हुआ उनके करम के सदके, कभी ऐसा ना हुआ उनके करम के सदके, हाथ के फैलने से पहले न भीकाई हो। हाथ के फैलने से पहले न भीकाई हो। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, अब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे सलमान अशरफी साहब, और एक कैफियत, एक मदीना पाक के ताल्लुक़ से कलाम। और ये वो वक्त जा रहा है जितने इशा खान मुस्तफ़ा दर रसूल पर अफ्तार करते थे, आज उनको अफ्तारियाँ याद आती हैं, वो सहरियाँ याद आती हैं। और हम दुआ करते हैं कि रमज़ान की सातों में अल्लाह करीम हुजूर का दर जो है ग़ुलामों के लिए फिर से खुल जाए, और वो नज़ारे ग़ुलाम जो दर आका पे लेते हैं अल्लाह करीम उन्हें फिर से जो है वो शादो आबाद हो जाए। और साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा आबिद अली कादरी साहब। आज हमारा मौजू है अदाब बंदगी क्या है। हमने कोशिश की कि जितना उसको डिस्क्राइब कर सकें करें, लेकिन साथ कुछ सवालात रह गए हैं। अल्लामा साहब की तरफ चलते हैं। अल्लामा साहब क्या कहेंगे अदाब बंदगी में? हम देखते हैं कि ये हर उम्र के शख्स के लिए, इसमें उम्र का तयन नहीं है कि बंदगी के आदाब के लिए ये उम्र होनी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर हमारे यूथ जो है, हमारे नौजवान जो हैं, यहाँ पर मैं कहता हूँ एहतराम इंसानियत अगर सीख लें तो एहतराम बंदगी खुद ब खुद आ जाएगी। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौजवानों के लिए ये मौजू बहुत ज़रूरी है। सही। आप देखिए दीन सारे का सारा ही अदब है। वाह वाह वाह, सारे का सारा अदब है। आप अब देखिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से हमें मिलता है कि बच्चों के साथ अदब किया जा रहा है, हालांकि अदब बड़ों का होता है। आप शफकत इतनी ज़्यादा कर देते थे, सहाबा फरमाते हैं बच्चों में से बच्चों की ये हाजत होती कि हम हुजूर को सलाम में पहल करें। बच्चे होने के बावजूद आका करीम सल्लल्लाहु पहले इनको पहल किया करते। अब देखिए कितना बड़ा अदब है ये आदाब बंदगी का, कितना सलाम में पहल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाम को फैलाएं, सलाम को आम करें, सलाम में पहल किया करें, ये अदब है। जब आप सलाम में पहल करते हैं ना तो आपका अंदर का किब्र, गुरूर, तकब्बुर गिरता है, कटता है, आपकी नफ्स खुशी होती है, आपका नफ्स मरता है इससे कि आपके अंदर तकब्बुर खत्म हो रहा है कि ये मुझे सलाम करे, नहीं मैं करूंगा। ये इस्लाम ने अदब दिया। फिर आप देखें वो दीन कितना कामिल दीन है कि जो आपको कह रहा है कि बड़ों के आगे नहीं चलना। आहा, वाह 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 वाह। ये नहीं कि अपने माँ, अपनी बाप और अपने देखें किसी भी बड़े के आगे नहीं, किसी भी बुजुर्ग। सहाबा में से एक सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो रेश मुबारक में एक सफेद बाल है। आप इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उन्हें हया आई कि सरकार मेरे लिए खड़े हो, तो फरमाया ये मैं हया नहीं कर रहा, तेरी इस बुजुर्गी की हया तुम्हारा रब भी करता है। क्या कहने। अब देखेंगे नौजवानों के लिए देखा है कि अपने माँ बाप तो हैं ही, अब बड़ी तकलीफ होती है जब पेरेंट्स आके ये कहते हैं ना कि मेरा बच्चा मुझे आगे बहुत तेज़ी से और तल्ख कलामी और गाली गलौज तक चला जाता है। ये अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, गुनाह कबीरा है माँ बाप को
माँ बाप के सामने किसी, हत्ता कि माँ बाप तो वो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सब्बल मुमिन, मोमिन को गाली देना बहुत गुनाह कबीरा है और इसको कत्ल करना ये बहुत अस्तगफिरुल्लाह नाकाबिल माफ़ी वो। अब देखिए नौजवान ही के आलम में, आलम शबाब में जब बंदा आपे से बाहर हो जाता है वो समझता है सारा जहां मेरा है, ये चंद दिन है, ये तो चंद लम्हे हैं, ये बीत जाने हैं। फिर वही आलम शबाब में किए हुए सारे आमाल पछतावा बनते हैं, फिर नदामत बनते हैं, फिर रसवाई बनते हैं, फिर इंसान को वो याद आता है काश उस वक्त मैं जवानी को संभाल लेता। जवानी को संभालने से मुराद यही है आप अपनी अक्ल व शऊर को ज़ब्त में रखें, अपने तखय्युलात, अपने तसव्वुरात, अपने ताकुलात को मजबूती में थामे रखें। आपने बाहर से आप निकल के कहाँ जा सकते हैं इस जवानी शबाब में? ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते? कितने शबाब गुजरे हैं जो मट्टी में मिल गए हैं, बिल्कुल ऐसी, वो खत्म, नामो निशान नहीं है। कितना शबाब और चीज देखते हैं, जिस तरह हम नौजवानों की बात कर रहे हैं, मसाजिद में जाएं तो हम देखते हैं बुजुर्ग हैं, उनका रवैया बहुत सख्त होता है बच्चों के साथ। अपने बच्चों की बात की तो मुझे याद है कि बुजुर्गों का रवैया बच्चों के साथ वो तल्ख होता है, और उस तल्खी का आलम यह है कि बच्चा फिर मस्जिद में नहीं जाता। ये बहुत सारे मुशाहिदात मेरे हैं, मैं बयान कर सकता हूँ कि मैंने खुद देखा है। बच्चा नमाजी है, रूटीन से आ रहा है, एक बुजुर्ग की बदतमीजी से, झड़कने की वजह से, सख्ती करने की वजह से दोबारा मस्जिद नहीं गया। आप क्या कहते हैं, यहाँ आदाब इंसानियत और बंदगी क्या कहती है? बड़ा आपने बड़ा अच्छा सवाल लिया है। रोज़ ये मुशाहिदा होता है, आप जानते हैं हमारा ताल्लुक मसाजिद से जाते हैं और उसमें ये होता है अक्सर नौजवानों को जब मुलाकात होती है मैं कहता हूँ यार नमाज के लिए आया करो। आप ये कई कहानियां आपके सामने आ जाएंगी। अक्सर नौजवान कहते हैं यार मैं शुरू में नमाज के लिए गया, फलां बाबा जी जो मस्जिद में है ना, फलां फलां का नाम ये है, उन्होंने ऐसा मेरे साथ रवैया, मैं उसके बाद दिल नहीं करता मस्जिद जाने को। अब देखें वो नौजवान मस्जिद से कटा, नमाज से कटा, भलाई से खैर से कट गया, ये सारा बवाल किस पे है? उस इंसान पे। अब दूसरी सूरत ये है, मैं बड़ी माजरत से अल्लाह मुझे माफ फरमाए, ये वो बुजुर्ग हैं घर में भी इनकी स्पेस नहीं है, बाहर थड़े पे भी स्पेस नहीं है, तो मस्जिद में आके फिर बड़ा मुश्किल कर देते हैं सबके लिए। बिल्कुल सही है, खूबसूरत बात की है कि जिनकी स्पेस जो है वो कहीं और नहीं बनती वो वहाँ बना लेते हैं, और ये खूबसूरत रंग है, यहाँ मुख्तलिफ रंग बिखरे हुए हैं। पैगाम ने ले लिया अल्लामा साहब से, उन्होंने ये बता दिया कि हमें बच्चों से भी प्यार करना है, बड़ों से भी प्यार करना है, बड़ों का एहतराम करना है, बुजुर्गों के आगे नहीं चलना। ये मेरा दीन है, ये मेरे नबी का दीन है, ये वो दीन है जो कातिलों को माफ़ कर देता है, ये वो दीन है जो ये कहता है किसी के झूठे खुदा को बुरा ना कहो, गलत ना कहो, लोग तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा कहेंगे। ये मेरा दीन तो वो दीन है नाज़रीन किराम जो बात मोहब्बत की करता है, अमन की करता है। आप जब रिसर्च करते हैं, पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है, लेकिन जहाँ पे आकर रुक जाते हैं वो मेरे इस्लाम का दायरे का आगाज़ वहाँ से होता है। तो मेरा दीन दीन फितरत है, यहाँ पे हर चीज़ का आपको सिखाया गया है, ज़िंदगी के उसलूब कैसे गुजारने। और आज का मौजू हम कोशिश की कि जितना डिस्क्राइब कर सकें, और मज़ीद इंशाअल्लाह फिर कभी इस पर तफसीली कलाम भी करेंगे। हमारे साथ तारिक सराई साहब हैं, आखिर में क्या पैगाम देंगे क़िबला? देखें जी, हर इंसान का शजरा नस्ल उसकी ज़ुबान की नोक पे लिखा होता है। सही, वाह वाह। और दूसरी बात यह है कि एहतराम इंसानियत सबसे पहले इसके अगेंस्ट कौन गया? वो इब्लीस किया। सही। अल्लाह ने जब इंसान को बनाया, सब मखलूक बन चुकी थी, और जब इस इंसान को बनाया तो सब फरिश्तों से कहा कि सजदा करो। सही। और इब्लीस ने इनकार कर दिया कि मैं आग से बना हूँ और मैं सीनियर हूँ। तो आदम का एहतराम सबसे पहले इसको जो निगेट किया वो इब्लीस था। और जो बंदा भी आदमियत इंसान जो एहतराम आदमियत से इनकार करेगा वो इब्लीस का साथी होगा। सही, बहुत खूबसूरत पैगाम दिया है। और साथ अफजाल आप भी आए, आपका बहुत शुक्रिया। सलमान भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, और सहराई साहब ने सहरा के अंदर जो फूल बखेरे हैं उसका बहुत शुक्रिया। और सोहा, आप जामे शरी का कोई पैगाम क्या देंगी? सर, जामे शरी का पैगाम ये कि इम्यून सिस्टम आजकल हमें स्ट्रॉन्ग करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कोरोना वायरस को हम नहीं भूल सकते। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो तादाद दिन ब दिन मजीद बढ़ती जा रही है। रमज़ान है, इसका खूब एहतमाम करें, लेकिन रमज़ान ये इस दफ़ा लॉकडाउन का रमज़ान है, इफ्तारियों का उस तरह एहतमाम नहीं हो रहा। लेकिन जामे शरी जो है इसको आप इस तरह से घर में बच्चों के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट चाट में या दूध में मिलाकर बच्चों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सहर और इफ्तार में इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, ज़रूर इस्तेमाल करें। और जामे शरी पिए भी और शरी गुफ्तार भी करें, सिर्फ इसको नोश ना करें बल्कि इसके टाइटल से फ़ायदा भी उठाएं, और हमारे इस मौजू से भी इस्तेफादा लेते हुए शरी कलाम भी साथ साथ करें। फिर देखें जामे शरी के साथ आपके साथ जो जामे शरी पिएंगे और शरी कलाम करेंगे तो यकीन जानिए आप कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगा। और जो है हम जो है साथ साथ जामे शरी का जो अपना तोहफ़ा है ये अल्लामा साहब को ज़रूर देंगे,
ताकि ये कह सकें कि शीरी गुफ्तार भी है और शीरी नशियात से होके आए। और आज आखिर में जाते जाते अर्ज़ करता चलूँ कि इंशाअल्लाह हमारी इस रमज़ान रंग की इस नशियात से कल से हम अफ्तार पैकेज का भी ऐलान करेंगे उन मुस्तहिक लोगों के लिए, उन गरीबों के लिए। हम कल से जो मुफलिस लोग हैं वो हमारे इस ट्रांसमिशन में इंशाअल्लाह प्रोड्यूसर साहब से मैंने गुजारिश की है, जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, कि अगर लाइव कॉल का एहतमाम कल से हम कर सकें तो हम लाइव कॉल के थ्रू आपको अफ्तार पैकेज देंगे। कल हमारे पास 2 अफ्तार पैकेज होंगे, वो तैयबी फाउंडेशन की तरफ से 2 अफ्तार पैकेज होंगे। इंशाअल्लाह वो जो है आप कॉल करेंगे, आपको उस पर वो अफ्तार पैकेज दिए जाएंगे। कोशिश हमारी होगी कि डे बाई डे अफ्तार पैकेज बढ़ा दिए जाएँ और हमारी कोशिश है कि खिदमत खल्क की जाए। ये सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है और हमें एहतराम इंसानियत भी करनी है। और हम क्या हैं, किस बात का तकब्बुर है, क्योंकि इंसान बड़ा नहीं है, रहमान बड़ा है। रहमान की बंदगी कीजिए, रहमान के आगे सर को झुका लीजिए। और किसी ने क्या खूब कहा कि जब तुम रब के हुजूर सजदा रेज हो जाओगे तो जो तुम्हारी परेशानियां हैं वो रब ताला दूर फरमा देगा। आखिरी नात के साए में रुखसत लेंगे आपसे। मैं चाहूँगा कि नाते पाक पेश की जाए और उसी साए में हम आपसे इजाज़त लें। मुझे और सोहा को इस खूबसूरत नशियात से दीजिएगा इजाज़त। कल इंशाअल्लाह हाजिर होंगे बशर्ते ज़िंदगी नए मेहमानों के साथ, नए मौजू के साथ और नए पैगामात के साथ। अल्लाह निगहबान, यार जिंदा, सोबत बाकी। आपने कहा था मदीने की हाज़िरी के हवाले से, वही मैं उस पर वाइंड अप। मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया, मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया। सदलो मदीने आका, सदलो मदीने आका, मेहरबानियां मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया। डाडा गरीब आका कोल मेरे ज़र नहीं, उड़ के मैं किवें आवा, नाल मेरे पर नहीं। डाडा गरीब आका कोल मेरे ज़र नहीं, उड़ के मैं किवें आवा, नाल मेरे पर नहीं, नाल मेरे पर नहीं। असी ते है डेरा तैथों बड़ी दूर ला लिया। सदलो मदीने आका, सदलो मदीने आका, सदलो मदीने आका। ना अमीरा दी गले ना गरीबा दी गले, मदीने च जाना नसीबा दी गले। सदलो मदीने